तो एक ट्रांसफर सागा जो जी का जंजाल बन गया था, नासूर बन गया था, समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये होगा कि नहीं होगा। तो उस पे कुछ क्लैरिटी हमको मिल चुकी है। फब्रिजियो रोमानो ने भी रिपोर्ट कर दिया है और मल्टीपल सोर्सेज से भी खबर आ चुकी है कि किलियन एम्बापे पीएसजी के साथ अब कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। वो छोड़ देंगे पीएसजी को और समर ट्रांसफर विंडो में वो अवेलेबल होंगे एज अ फ्री एजेंट। तो यहाँ पर अब बहुत सारे कयास उठने लगे हैं, ऑब्वियसली उठते भी हैं। कोई इतना बड़ा प्लेयर जब अवेलेबल होता है मार्केट में, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट देखिए, मैं यहाँ पे ज्यादा वो उसको बिल्डअप नहीं करूंगा, हाइप नहीं करूंगा। देखिए, हम सबको पता था यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो एम्बापे पीएसजी में रुकते या फिर वो रियल मैड्रिड ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे तीसरी पॉसिबिलिटी का बहुत कम आसार लग रहा था। लिवरपूल से लिंक आ रही थी, क्लॉप जा रहे हैं, छोड़ के नहीं होने वाला, वो हम सबको पता है। तो मतलब बहुत लोग जो हैं सोच रहे हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हाईजैक, वैसे कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये जैसे कहावत है। तो जो होता है अच्छे के लिए ऐसे होता है कि जो सैलरी अब रियल मैड्रिड ऑफर कर रही है एम्बापे को, वो उस सैलरी से भी कम है जो वो उनको 2022 में ऑफर कर रहे थे। तो ना केवल जेंटलमैन्स अग्रीमेंट जो तोड़ने का लॉयल्टी बोनस नहीं मिलेगा एम्बापे को, उसके साथ साथ बहुत कम सैलरी पे वो रियल मैड्रिड आएंगे और रियल मैड्रिड की टर्म्स पे ही वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेंगे। तो ये एक चीज है जो रियल मैड्रिड के फेवर में बहुत बेहतरीन तरीके से आ गई है, और ये सूनर और लेटर तो होना ही था, लेकिन इतनी अच्छी से रियल मैड्रिड के लिए सिचुएशन सेटअप हो जाएगी ये मुझे नहीं लगा था। तो एक बार अपन नजर डाल लेते हैं कि पूरा फाब्रिजियो रोमानो ने जो रिपोर्ट किया है अभी तक, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो उन्होंने ऑब्वियसली ये बोला है कि एम्बापे ने इन्फॉर्म कर दिया पीएसजी के प्रेसिडेंट नासिर अल खलीफी को कि वो छोड़ेंगे क्लब को एज अ फ्री एजेंट। द टर्म्स ऑफ डिपार्चर आर येट टू बी फुल्ली अग्रीड बट ही विल लीव पेरिस इन द समर। किलियन इज येट टू फुलफिल हिज कमिटमेंट्स टू द क्लब। तो वो सब तो फिगर आउट हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार अपन शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑरेलियन चुआमेनी ने ये पॉपकॉर्न वाला इमोजी डाल दिया है और वो कह रहे हैं एम्बापे डिडंट टेल मी एनीथिंग बट इफ ही डिड आई वुडंट हैव टोल्ड यू। वी टॉक अबाउट इट इन द लॉकर रूम बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वही है, मतलब स्टार्ट हो गए हैं, बातें स्टार्ट हो गई हैं। इट्स एन ओपन सीक्रेट, सबको पता है। और ये यहाँ पे बोल रहे हैं फाब्रिजियो रोमानो कि किस तरीके से पता चला है और क्या एक्चुअली में चीजें हुई हैं। कुल मिला के वही वाली बात है कि ही विल नॉट बी कंटिन्यूइंग विद पीएसजी। उसके बाद डिसीजन जो है वो 100% कंफर्म्ड है। और ये एक और बात थी कि ये है सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है जिस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि रियल मैड्रिड फिक्स सैलरी प्रपोजल फॉर किलियन एम्बापे इज वे लोअर देन द वन मेड इन समर 2022 and also lower than current salary. Real want Mbappe to join the club at their conditions after spending years on this saga. Contract proposal already in Kylian's hands. तो भाई साहब ऐसा है कि पेन टू पेपर करने की देरी है, बाकी सब कुछ सेट है एंड आई थिंक इट्स ऑलरेडी डन। यहाँ पे कोई ट्विस्ट इन द टेल की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे आप जितने मर्जी एडिटेड फोटोज लगा दीजिए इस किट में, उस किट में, इस क्लब के साथ, किलियन एम्बापे ने आना रियल मैड्रिड ही है। और यहां पर मैं क्रेडिट देना चाहता हूं फ्लोरेंटिनो पेरेस को। दिस इज हिज गैलेक्टिकोस 2.0 का विजन फुल्ली रियलाइज्ड इन इट्स ऑल ग्लोरी। और जितना ज्यादा मतलब वो बेहतर इसको बनाना चाहते थे, आई थिंक उन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी कि इतना बेहतर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा और इतनी बेहतर मैं टीम खड़ी कर दूंगा। अभी लिंक्स आ रहे हैं अल्फोंसो डेविस से और भी कुछ कुछ प्लेयर से लिंक आ रहे हैं। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे थे कि जब बेंजीमा छोड़ के गए, रोनाल्डो छोड़ के गए, बड़े बड़े प्लेयर्स छोड़ के गए, ईडन हजार्ड की चलिए साइनिंग वर्कआउट नहीं करी रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसे प्लेयर्स को साइन किया है और अपना टाइम लेके देख के, जिसके लिए एक्चुअली में पैसा खर्च करना है, जो प्लेयर एक्चुअली हकदार है उस ट्रांसफर फी का, उसी के लिए पैसा खर्च करेंगे। जूड बेलिंगम के लिए पैसा खर्च किया, अब देखिए जूड बेलिंगम क्या कर रहे हैं। किलियन एम्बापे के लिए इतनी ज्यादा खींचतान चल रही थी, किलियन एम्बापे फ्री में आएंगे और कम सैलरी पे आएंगे अगर आएंगे तो, लेकिन वो आएंगे ही ऑब्वियसली। अगर वो कंटिन्यू नहीं कर रहे पीएसजी के साथ तो रियल मैड्रिड ही आएंगे। तो पहली बात तो यहाँ पर अगर मैं टीम की बात करूं तो इलीगल टीम हो जाएगी है। मैं मतलब समझता हूं कि इससे बेहतर टीम तो आप शायद फीफा करियर मोड में भी नहीं बना सकते, जैसी टीम फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यहाँ पर बना दी है। और अगर एम्बापे एक्चुअली में मतलब जब ज्वाइन कर लेंगे तब हमें सीरियसनेस पता चलेगी इस टीम की कि कैसी टीम होगी है। मतलब विनीशियस, बेलिंगम, एम्बापे, रॉड्रिगो, किस तरीके की ये फ्रंट लाइन है, मतलब बोल के ही डर सा लग रहा है। और ये होता है जब आप बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ साथ आप सक्सेसफुल होते हैं, आप कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल होते हैं।
इसी वजह से जो है आप टॉप टैलेंट्स को ईयर ऑन ईयर आप अट्रैक्ट करते हैं। रियल मैड्रिड बीइंग द क्लब दैट इट इज, और सबसे बड़ा क्लब है दुनिया का, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उनके लिए तो एक्चुअली में मतलब ठीक है, हम कहते हैं ना ये रियल मैड्रिड इनके लिए तो आसान है, ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड के लिए आसान है। मतलब रियल मैड्रिड बनी है फ्लोरेंटिनो पेरेस के विजन की वजह से। जिस तरीके से उन्होंने ये सारी साइनिंग्स की हैं, जिस तरीके से उनका एक थॉट प्रोसेस था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्रूज मॉड्रिच कैसेमीरो जाएंगे तो उनको रिप्लेस कर दिया, कामाविंगा, वेलवर्डे और बेलिंगम अब आ गए। ऑल्दो बेलिंगम मतलब आप कह सकते हैं कि सब कुछ कर सकते हैं, बट आप देख सकते हैं कि क्या थिंकिंग है, और हमेशा 2 कदम आगे रहना है कि क्या होगा आगे। तो बहुत ही बेहतरीन साइनिंग्स हैं ये। और जिस तरीके से ऑलरेडी जो ओल्ड गार्ड और सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं, आराम से ट्रांजिशन हो जाएगा। ये जो ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर्स हैं वो भी काफी अब मैच्योर हो गए हैं, बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन इससे जो एक चीज है ये कि डोमिनो इफेक्ट अब स्टार्ट होगा, बिकॉज बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शायद पीएसजी कभी नहीं छोड़ते एम्बापे। तो अब पीएसजी कौन से प्लेयर के पीछे जाएगी? एम्बापे की अब कमी उनको पूरी तो करनी है, बिकॉज एम्बापे का जो साइनिंग बोनस है और भी जो उनको पैसा मिलने वाला था वो बजट फ्री हो गया उनका। तो वो किसके पीछे जाएंगे? अगर वो ओसिमेन के पीछे जाते हैं तो एक जो स्ट्राइकर की मांग चल रही है और जो लड़ाई चल रही है कि भाई हाँ ये स्ट्राइकर जो है वो कहीं और जाता, प्रीमियर लीग जाता या जहां भी ला लीगा जाता, मैड्रिड ऑन अ फ्री की बात चल रही थी, जो भी है वॉट एवर इट इज, ओसिमैन की भी बातें चल रही थी। तो क्या होगा फिर अगर ओसिमैन पीएसजी जाते हैं? तो फिर वो वॉइड बाकी क्लब्स कैसे पूरा करेंगे? तो डोमिनो इफेक्ट हो जाएगा कि एक एक से दूसरा ट्रांसफर, दूसरे से तीसरा ट्रांसफर, तीसरे से चौथा ट्रांसफर, सो एन एंड सो फोर्थ। तो अभी आप देखोगे ना तो जनवरी ट्रांसफर विंडो में बिल्कुल पैसा खर्च नहीं किया क्लब्स ने। अगर मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि अगर आप देखें तो 12 साल में सबसे ज्यादा कम पैसा खर्च हुआ है, लास्ट 12 ईयर्स में सबसे ज्यादा कम पैसा खर्च हुआ था इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। दिस शोज की टॉप टैलेंट्स की कितनी ज्यादा कमी है, और जो टॉप टैलेंट्स हैं वो इजीली अटेनेबल भी नहीं है। जो एक प्राइस आजकल आप देखते हैं, रिडिकुलस हो गया ट्रांसफर मार्केट, तो हम सबको ही पता है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज है और हिस्टोरिक है, जैसा फाब्रिजियो रोमानो ने कहा, बिल्कुल हिस्टोरिक है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अब देखिए कितना ब्यूटीफुली ये सेटअप हो गया है रियल मैड्रिड के लिए। और किलियन एम्बापे एक ऐसे प्लेयर है, देखिए उनकी एबिलिटी पे तो किसी को डाउट नहीं है। जब उन्होंने रिन्यू किया था पीएसजी के साथ, और बार बार जब न्यूज आ रही थी कि वो रियल मैड्रिड आना चाहते हैं, लेकिन वो पीएसजी में ही रुक जाते थे और पीएसजी के लिए ही फिर खेल रहे थे, तो बहुत रियल मैड्रिड फैंस बोल रहे थे कि रहने दो भाई, उसकी जरूरत नहीं है। और एक्चुअली में जब रियल मैड्रिड खेलती है तो देख के लगता है उनको कि क्या उनको एक्चुअली में जरूरत है किलियन एम्बापे की। बट अब एक एक रियल मैड्रिड फैन बोल रहा है कि नहीं भाई ये तो आएगा ही आएगा। तो ये उस प्लेयर का स्टैचर है, उस प्लेयर की क्वालिटी है। ही इज द बेस्ट फुटबॉलर आर्ग्यूबली अभी इस समय। मतलब अगर आप टॉप 3 फुटबॉलर्स में, तो डेफिनेटली इज राइट अप देयर अगर हम बात करें इस समय दुनिया के। तो वो इस क्वालिटी का फुटबॉलर और इस टाइप का फुटबॉलर होता है ना, तो आपको जो है अपनी सारी वो जो गिले शिकवे होते हैं उनको भूल के, और आपको एक्सेप्ट करना होता है कि नहीं नहीं ठीक है यार, भले ही इसने कुछ भी किया हो, बट देखो प्लेयर तो है ये जबरदस्त, तो ये तो टीम में इसको लेना पड़ेगा। तो ये मेरा इनिशियल रिएक्शन है, और क्रेजी नहीं बोलूंगा, एक्सपेक्टेड ही था। बट आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड, अगर मतलब शॉक्ड, लिटरली मुझे शॉक लगेगा अगर रियल मैड्रिड के अलावा और कहीं जाते हैं किलियन एम्बापे। क्या आपको लगता है कोई ट्विस्ट है टेल में, या कुछ और हो सकता है, कुछ सरप्राइज हो सकता है? तो अगर आपका ऐसा कोई थॉट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू डिस्कस इट, और इस पे और अपन डिटेल में बात करेंगे। बाकी ये वीकेंड आ रहा है प्रीमियर लीग फुटबॉल का, बहुत बड़े बड़े मैचेस हैं। सबसे बड़ा मैच है ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी, तो उसकी बात हम डिटेल में करेंगे, बाबा एंड ब्रोस भी करेंगे। तो काफी ज्यादा जो है हम लाइव स्ट्रीम्स और बातचीत और सारी चीजें करेंगे उस मैच की भी। और मीनवाइल हम नजर रखेंगे कि एम्बापे का भी क्या होता है, और थोड़ी सी शायद हो सकता है 2-4 दिन में हमको क्लैरिटी आए। बट इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, फॉर्मेलिटी वाली बात है, महज औपचारिकता है। उससे पहले किलियन एम्बापे ज्वाइन करते हैं रियल मैड्रिड। तो जैसा मैंने कहा, आपकी जो भी राय हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ आपसे शाम को एक लाइव स्ट्रीम के साथ। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।